Alright, so we're doing aldehyde ketones and carboxylic acid, right? Aldehyde ketone carboxylic acid में अगर हम सबसे पहले चलें तो यहाँ पे हमें कुछ ग्रुप्स दे रखे हैं जिन सब में कार्बोनाइल ग्रुप्स होते हैं। तो कार्बोनाइल ग्रुप होता है CO, है ना? तो ये होता है एल्डिहाइड में, कीटोन में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, एसाइल हैलाइड में और अमाइड में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा एस्टर्स में भी देखने को मिलता है और एसिड एनहाइड्राइड में भी देखने को मिलता है। तो ऑल ऑफ दीज कैन बी कंसीडर्ड एज the groups containing carbonyl group, that is C double bond O, ठीक है? C double bond O के जो ग्रुप है उसको अगर हम एल्डिहाइड कीटोन में बात करें तो इसको प्रीफिक्स मिला है ऑक्सो। क्या मिला है? ऑक्सो भी इसी को बोलते हैं, कार्बोनाइल भी इसी को बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। C double bond O is कार्बोनाइल और दी ऑक्सो ग्रुप। ये बात क्लियर है? ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो वैनिला का जो फ्लेवर है दैट इज ड्यू टू वैनिलिन आ सकता है। कॉमन नेम जल्दी से इसे बनाएंगे कॉपी में। वैनिलिन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। वैनिलिन सैलिसाइल एल्डिहाइड हमारा सैलिसाइलिक एसिड में होता है, जो हमने अल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर्स में पढ़ा था। सैलिसाइलिक एल्डिहाइड से हम कौन सी रिएक्शन थी? कॉल्बे रिवर्टिबल याद आ रही है? ऐसी रिएक्शन रिवर्टिबल से बनते हैं। हाँ, तो ये बेंजल्डिहाइड है ना? और अगर मैं इसमें इधर OH लगा दूं और इधर OCH3 यानी कि एक साइड पे ईथर और दूसरी तरफ अल्कोहल ग्रुप, तो ये कहलाता है हमारा कॉमन नेम वैनिलिन। वैनिला का फ्लेवर है। सिनेमन का फ्लेवर सिनेमल्डिहाइड की वजह से है। इसके अंदर यहाँ पे ये एक्चुअली बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड है ही नहीं, बेंजल्डिहाइड का डेरिवेटिव है ही नहीं, क्योंकि इसका एल्डिहाइड एक्चुअली चेन में चला गया। किसमें चला गया? चेन में। तो अगर हम बात करें बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर जैसे तुम्हें याद है क्यूमीन बनता था, उसमें आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगता था, है ना? उसी तरीके से सिमिलर स्ट्रक्चर है। CH डबल बॉन्ड CH CHO, 3 कार्बन है और बिल्कुल लेफ्ट हैंड से हमारा CH अटैच्ड है। ये सिनामन का फ्लेवर देने वाला सिनेमल्डिहाइड है, ठीक है? कॉमन नेम्स याद कर लोगे, बना लिए एक बार, ठीक है? अच्छा, तो लेट अस टॉक अबाउट कॉमन नेम्स, ठीक है? कॉमन नेम्स तो अगर हम बात करें इथेनॉल का कॉमन नेम है एसिटल्डिहाइड, याद करो। एसिटो ग्रुप किसे बोलते हैं? CH3CO ग्रुप को बोलते हैं एसिटो ग्रुप। तो अगर सपोज ये सीखने की बात है कॉमन नेम के लिए, CH3CO ग्रुप को हम बोलते हैं एसिटो। क्या बोलते हैं? एसिटो ग्रुप, ठीक है? अगर एसिटो ग्रुप कीटोन बन जाए तो ये कीटोन क्या होगा? एसीटोन। क्या कहलाएगा? एसीटोन, ठीक है? अगर ये एल्डिहाइड बन जाए तो ये कहलाएगा एसिटल्डिहाइड। क्या कहलाएगा? एसिटल्डिहाइड। और अगर इसको बेंजीन पे लगा दो तो ये बन जाएगा एसिटोफिनॉन। क्या बन जाएगा? एसिटोफिनॉन। अगर इसको एनहाइड्राइड बना दो तो ये बन जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बन जाएगा? एसिटिक एनहाइड्राइड। समझ में आ रही है बात? एसिटो ग्रुप के कॉमन नेम हर जगह है। अगर इसके ऊपर H लगा दिया एल्डिहाइड बन गया तो एसिटल्डिहाइड, अगर CH3 लगा दिया कीटोन बन गया एसीटोन, ठीक है? अगर इस पे हमने क्या लगाया था? एनहाइड्राइड बनाना है तो एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिड लगाना है तो एसिटिक एसिड। सारे कॉमन नेम सिमिलर हैं। सारे ग्रुप्स किससे डिराइव्ड है? सारे नाम एसिटो ग्रुप से। किससे? एसिटो ग्रुप से। क्लियर है पॉइंट? फ्रीडल ग्राफ एसिटाइलेशन कर दिया तो भी ये ऐड कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट, बेंजल्डिहाइड एक कॉमन नेम है जो आयोटेक एक्सेप्टेड है, जो हम यूज करेंगे। कॉमन नेम नहीं है बल्कि बेंजल्डिहाइड आयोटेक नेम है, क्योंकि बेंजल, अच्छा ये चीज तुम्हें याद है कि नहीं? वर्ड रूट्स ऑफ बेंजीन ये जरूर लिखनी है कॉपी में। बेंजीन की वर्ड रूट्स कौन-कौन सी है मुझे बताओ? ये क्या आता है? C6H6। इसे क्या बोलते हैं? बेंजीन। इसे क्या बोलते हैं? बेंजीन। अच्छा, अगर बेंजीन के ऊपर अटैचमेंट हो तो उसे क्या बोलते हैं? गलत, फिनाइल। फिनाइल। बेंजीन की तरह यहाँ पर हमारा बनता है फिनाइल। क्या बनता है? फिनाइल, ठीक है? जैसे एल्केन का एल्काइल बनता है तो बेंजीन का बेंजाइल नहीं बनता है, बेंजीन का फिनाइल बनता है। याद रहेगा ये बात, ठीक है? और अगर हम बात करें सर, यस बोलो। मैं बेंजीन के लिए एक चार्ट बनवा दीजिए। तो इसका नेम कैसे लिखेंगे? बेंजीन के बेंजीनॉइड कंपाउंड्स का? यस सर। अच्छा, वही बता दूं। देखो, अगर बेंजीन के ऊपर CH2, बेंजीन के ऊपर कार्बन है, उस पे 2 हाइड्रोजन है, तो इस ग्रुप को बोलते हैं बेंजाइल। क्या बोलते हैं?
ये वर्ड रूट है। अगर बेंजीन के ऊपर एक कार्बन है और उस पे एक हाइड्रोजन है तो इसे बोलते हैं बेंजल, इसे बोलते हैं बेंजल। ओके, और बेंजीन के ऊपर अगर सिर्फ कार्बन है और बाकी कुछ भी हो तो इसको वर्ड रूट दिए बेंजो। क्या दिए? बेंजो। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, बेंजल्डिहाइड किस पे लाई करता है? बेंजीन के ऊपर CH है तो इसे बेंजाइल बेंजल या बेंजो? बेंजल। इट इज बेंजल, है ना। और बेंजल अल्डिहाइड अच्छा नहीं लगा, बेंजल अल्डिहाइड, अल में से एक अल रख लिया हमने और इसका नाम क्या दिया? बेंजल्डिहाइड। क्या दिया? बेंजल्डिहाइड। ऑन द अदर हैंड अगर हम मैंने तो कुछ किया नहीं। अच्छा, तो अगर हम बात करें इसकी, इसको नाम देना है तो ये कौन से में लाई कर रहा है हृदय? ये बेंजल में लाई कर रहा है, बेंजाइल में या बेंजो में? सब बेंजल। बेंजाइल में सर लाई कर एल्डिहाइड नहीं होगा, ऑल आएगा एंड में। नहीं, बेंजाइल में लाई कर रहा है। इसके अंदर कितने H है कार्बन पे? सर दो H माने ये बेंजल है या बेंजाइल? बेंजाइल। बेंजाइल, बेंजाइल अल्कोहल, इसका नाम क्या हुआ? बेंजाइल अल्कोहल, राइट। अच्छा, बेंजीन के ऊपर ये मिटा दूं? सर वापिस लाना है। अच्छा, बेंजीन के ऊपर COOH तो मतलब क्या वर्ड रूट है? बेंजाइल बेंजल या बेंजो? बेंजो। कार्बन में एक भी H नहीं है तो इसका नाम क्या है? बेंजोइक एसिड। क्या नाम है? बेंजोइक एसिड। राइट, इज दिस क्लियर एवरीवन? यस और नो? आगे बढ़ सकते हैं। सिनेमैल्डिहाइड क्या था? बिना देखे बोलेंगे। बेंजीन के ऊपर क्या लगाओ? CH डबल बॉन्ड CH। ये था सिनेमैल्डिहाइड। वैनिलीन क्या था? बेंजीन के ऊपर CHO और पैरा पे OH और एक OCH3 आएगा OH के ऑर्थो पे, है ना, यानी नीचे से सेकंड। तो ये नाम याद हो गए। अच्छा, अल्फा बीटा गामा कैसे देते हैं? कॉमन नेम में वी कैन यूज अल्फा बीटा गामा। कैसे? ये हमारा ग्रुप है, जिसपे भी ग्रुप लगे, इस कंपाउंड में मेन ग्रुप क्या है? ब्रोमो या एल्डिहाइड? एल्डिहाइड। मेन ग्रुप एल्डिहाइड है, तो अगर हम एल्डिहाइड को देख रहे हैं तो एल्डिहाइड जिस कार्बन से लगा है, एल्डिहाइड का कार्बन नहीं, एल्डिहाइड ग्रुप जिस कार्बन से लगा है वो अल्फा, अल्फा का पड़ोसी बीटा और बीटा का पड़ोसी गामा। तो ये हो गया बीटा। और या तो मैं इसे लिखूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1 2 3 4। I could write it as 3 bromo butanol। क्या कह सकता था? 3 bromo butanol। अच्छा, अब है क्या कॉमन नेम? ब्यूटेनल का क्या रहता है? ब्यूटाइल, है ना। क्या रहता है? ब्यूटाइल। जैसे अगर हम बात करें तो मैं ब्यूटायरिक एसिड दे दूं। क्या दे दूं? ब्यूटायरिक एसिड। तो ये कॉमन नेम है जस्ट फॉर ब्यूट के लिए। ब्यूट के लिए क्या है? वर्ड कॉमन नेम ब्यूटायरिक। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही प्रोपियोन किसका है? प्रोप का। प्रोप का कॉमन नेम में क्या लगता है? प्रोपियोन। ठीक है। अच्छा, और अगर मैं बात करूं इथ का, इथ का क्या? एसिटा, एसिटो। याद आ रहा है? CH3। इथ के लिए एसिटो वर्ड यूज होता है, 2 कार्बन। तो अगर मैं बोलूं एसिटिक एसिड तो 2 कार्बन का एसिड कॉमन नेम, और 3 कार्बन का कॉमन एसिड का नाम होगा प्रोपियोनिक एसिड। क्या होगा? प्रोपियोनिक एसिड। और 4 कार्बन की कॉमन एसिड का ब्यूटायरिक एसिड, और 4 कार्बन के एल्डिहाइड का ब्यूटाइल एल्डिहाइड। क्या होगा? ब्यूटाइल एल्डिहाइड। तो इस तरीके से अगर मुझे किसी के कॉमन नेम पूछ लिया जाए तो मैं 1 2 3 4 की जगह अल्फा बीटा गामा का इस्तेमाल करूंगा। किसका यूज करूंगा? अल्फा बीटा गामा। और प्रोपियोन, प्रोप की जगह प्रोपियोन और ब्यूट की जगह ब्यूटाइरिक, ब्यूटाइल यूज करूंगा, और 2 के लिए एसिटा यूज करूंगा। एक कॉमन नेम तुम लिख के दिखाओगे? हाँ बोलो सर। बोलो सर जैसे हम कॉमन नेम यूज करेंगे तो उसके आगे ब्यूटाइल कर लेंगे, और अगर हम IUPAC नंबर यूज करेंगे तो फिर हम उसको 1 2 3 करके कार्बन पे नंबरिंग करेंगे। हाँ, IUPAC नेम। अब इसका नाम करके बताओ क्या नाम है? कॉमन नेम, नॉट IUPAC नेम।
आयुर्वेदिक नेम तो ऐसे दे सकते हैं ना 1 2 3। आयुर्वेदिक नेम क्या होगा 2 हाइड्रोक्सी। OH के लिए क्या हो जाता है हाइड्रोक्सी, और एल्डिहाइड क्योंकि मेन है तो उसको नाम का पीछे मिलेगा, दिस विल बी प्रोपेनल। क्या होगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। और ये तो आयुर्वेदिक नेम है, कॉमन नेम लो। अल्फा बीटा गामा किस पे हाइड्रोक्सी अल्फा अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपियोन एल्डिहाइड। अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपियोन एल्डिहाइड। ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपियोन एल्डिहाइड। तो कॉमन नेम वैसे नहीं पूछे जाते पर क्वेश्चन में गिवन होते हैं। सेकेंडरी प्रोपियोन वाला बताओ ना, मतलब कैसे आया ये? ये आयुर्वेदिक नेम में वर्ड रूट होती है प्रोप, ठीक है, और कॉमन नेम में जो वर्ड रूट होती है ये होती है ब्यूटायर और प्रोपियोन और एसिटा, ठीक है, इथ के लिए, प्रोप के लिए और ब्यूट के लिए, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। अब हमारे को इनके बेसिस पे ये भी नहीं आएगा, बट कभी-कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि जैसे कन्वर्जन में, ठीक है, ये नहीं आएगा कि इसका कॉमन नेम दो, तो कन्वर्जन में आ जाता है कन्वर्ट दिस टू अल्फा या बीटा या गामा हाइड्रोक्सी, तो तब हमें ये करना पड़ेगा। क्लियर है ये भाई? हरमन क्लियर? 3 कार्बन था इसलिए बड़े आगे मिटा दो, वर्ड रूट लिख लिए, सारा कुछ लिख रहे हो। नेक्स्ट, अच्छा ये हम कर चुके। CH3CO ग्रुप को क्या बोलते हैं एसीटो, और कीटोन हो तो एसीटोन, कीटोन हो तो एसीटोन, एसीटोफेनॉन। अच्छा अगर 3 कार्बन का कीटोन हो तो 1 2 3, कॉमन नेम क्या होगा इसका प्रोपियो, क्या होगा प्रोपियोफेनॉन। इधर ये किसका है फिनाइल का कीटोन, ये किसका कीटोन है फिनाइल का। देखो एसीटो का कीटोन एसीटोन, अच्छा एसीटो और फिनाइल का कीटोन एसीटोफेनॉन, ठीक है, प्रोपियो और फिनाइल का कीटोन प्रोपियोफेनॉन। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? और अगर हम एक को बेंजो बोले, एक को क्या बोले, तो दूसरा फिनाइल होगा। सुनो मेरी बात, वर्ड रूट में क्या था बेंजीन के ऊपर CO सिर्फ H ना हो तो उसकी वर्ड रूट क्या थी बेंजो। तो एक अगर बेंजो है तो दूसरा फिनाइल है, यस और नो, और इनका कीटोन है तो बेंजोफिनॉन, एक ही वर्ड है। तो ये याद हो गए नाम सारे, कॉमन नेम्स। बढ़ सकते हैं आगे, ठीक है, बनाना मत, ठीक है, ये बनाने से टाइम खत्म हो जाता है। अच्छा नेक्स्ट, और याद तो होता नहीं है बनाने से, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमने एक और चीज सीखी कि अगर कीटोन में अल एल्डिहाइड में अल यूज होता है जब उसके कार्बन पे नंबर आए, क्या है नंबर, ठीक है, अल, ठीक है, अल तब आएगा, ठीक है। पर जब उसके कार्बन पे नंबर ना आए, जैसे फॉर एग्जांपल मेन चेन बहुत लंबी है, उसको ही मेन लेने की कोशिश कर रहे हैं, फंक्शन ग्रुप के एक ही कार्बन की चेन है तो हम उसे छोड़ देते हैं। तो इसमें मेन चेन हो गई साइक्लोहेक्सेन, और क्योंकि ये अल नहीं बोल सकते क्योंकि द कार्बन हैज नॉट गॉट नंबर, तो कार्बन व्हेन कार्बन इज नॉट नंबर्ड, जब कार्बन नंबर नहीं होता तो ये कहलाता है कार्बल्डिहाइड। क्या कहलाता है कार्बल्डिहाइड, ठीक है। इसका एग्जांपल हम पहले कर चुके हैं, हाँ या ना, किया था या नहीं, करा चुका हूं मैं सर करा था सर, इथेन में 2 डायल, ठीक है, और फिर हमने CH आइसक्रीम वाला केस याद आ रहा है, आइसक्रीम वाला केस याद आ रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, ये सब तो तुम्हें आते हैं, तो क्वेश्चन करते हैं।
ये अब ये तुम अगर एंट्रेंस का पढ़ रहे हो तो तुम्हें कॉमन नेम याद करना है, ठीक है? अगर तुम एंट्रेंस का नहीं पढ़ रहे हो तो तुम्हें नहीं करना। वैल्यूएल्डिहाइड, एक्रोलीन, थैल्डिहाइड, थैलिक एसिड होता था, थैलिक एसिड, थैलामाइड होता था, वैसे थैलेल्डिहाइड हो गया, ठीक है? और अब कुछ क्वेश्चन इसी के करके मुझे दिखा दो, चलो ये सारे इंडेक्स 12.1। Yes, अल्फा मेथॉक्सी प्रोपियोन एल्डिहाइड बन पाएगा। अल्फा मेथॉक्सी प्रोपियोन एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड माने प्रोपेनल, प्रोपियोन एल्डिहाइड माने प्रोपेनल, 3 कार्बन और एक CHO, ठीक है? अल्फा कौन से कार्बन होगा जीवांशु? बीच वाला अल्फा होगा, क्योंकि ग्रुप जिससे लगाओ वो अल्फा, अल्फा ये और इस पे क्या लगाना है? मेथॉक्सी, क्या लगाना है? और H पूरे कर देंगे, हो जाएगा। ये सॉल्व हुआ एवरीवन, ठीक है? बिटा दूं, कौन सा करके दिखाओगे? ये क्या ये? अच्छा, 4 फ्लोरो एसिटोफिनॉल, एसिटोफिनॉल याद है? एसिटो ग्रुप और फिनाइल का कीटोन, तो दिस इज एसिटोफिनॉल। और इसकी 1 पोजीशन हो गई ये 1 2 सॉरी 1 हो गई ये 1 2 3 4, 4th पोजीशन में हमारा आ गया फ्लोरो, ये 2 हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं। सर कोर्स की बता दो। 4 ऑक्सोपेंटेनल, ऑक्सो किसका प्रीफिक्स था? कीटोन या एल्डिहाइड दोनों का, कीटोन का भी और एल्डिहाइड का भी। नहीं पता कैसे चलेगा ये कीटोन है या एल्डिहाइड? पहले तुम पेंटेनल बनाओ। पेंटेनल कैसे बनेगा? 1 2 3 4 5, 5 पे अल आ गया पेंटेनल, ठीक है? और 4 पे ऑक्सो, 1 2 3 4, ऑक्सो माने CO, CO लगा दो, या कीटोन बनेगा या एल्डिहाइड बनेगा। अगर वो अगले पे होता 5 तो वो एल्डिहाइड बनता, और अगर वो बीच में होगा तो वो कीटोन बनेगा। तो तुम्हें ये नहीं सोचना कि ऑक्सो कीटोन है या एल्डिहाइड, ऑक्सो C डबल बॉन्ड O है, ऑक्सो क्या है? C डबल बॉन्ड O। और जब नाम में डालेंगे उसको स्ट्रक्चर में, या तो वो खुद ही कीटोन बन जाएगा या खुद ही वो एल्डिहाइड बन जाएगा। टर्मिनल वाला एल्डिहाइड और सेंटर वाला कीटोन, तो ये कीटोन बन गया। तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया 4 ऑक्सो कीटेन, 4 ऑक्सो पेंटेनल। क्लियर है पॉइंट? ये वाले पे आए डाइसेक्ट ब्यूटाइल कीटोन, ठीक है? नाम और स्ट्रक्चर दोनों लिख लो। अब फाइनल में जाने से पहले ये देख लीजिए, कुछ छोड़ूंगा नहीं मैं। अब जो क्लास चल रही है उसमें मैं सब कुछ कराने की कोशिश करूंगा। तो जो नोट्स बन रहे हैं पेपर से 1 दिन पहले 2 दिन पहले, जो तुम्हें एल्डिहाइड कीटोन की रिवीजन करनी है इससे करनी है, ठीक है? और ऐसे बनाओ कि भाई तुम कम से कम टाइम यूटिलाइज करके इन्हीं से पढ़ के चले जाओ जब तुम्हारे पास काम ज्यादा है तो। और जब ये सब कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद एनसीईआरटी खोल लेना, ठीक है? वैसे तो मैं सब कुछ ही करा रहा हूँ एनसीईआरटी, ठीक है? मिटा दूं? सर एक बार 5th का बता दो। हाँ, 5th की तो पूरी डिस्कशन है। तो 5th में तुम्हें याद रखने पड़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के एल्काइल चेन्स कौन-कौन सी है जिनको कॉमन नेम मिला है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली एल्काइल चेन इसे बोलते हैं एन ब्यूटाइल, इसे क्या बोलते हैं? ये सिंपल ब्यूटाइल। अच्छा, अगर हम बात करें 1 2 3 और 4, दिस इज कॉल्ड। अच्छा, इसमें ये जरूरी है कि ये कहां से अटैच हो रहा है? इधर से अटैच हो रहा है, कॉर्नर से, तो ये एन ब्यूटाइल, ठीक है? अच्छा, ये कहलाता है आइसोब्यूटाइल। ये क्या कहलाता है? आइसो। अच्छा, अगर हम इसको अटैच करने की, देखो इसके अंदर डिफरेंट पोजीशन कौन-कौन सी है? एक ये डिफरेंट पोजीशन बची है, बाकी ये दोनों तीनों तो सेम होती है ना, ए और ये बी, ठीक है? इसको बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल। क्या बोलते हैं?
इसे बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल। ठीक है, कौन सी कंपाउंड रहेगा? एक ये रहेगा, एक और अटैचमेंट रहेगी। इसके अंदर भी दो अटैचमेंट होती है, दो पोजीशन होती है एक ब्यूटाइल में, ये भी तो होती है। इसे बोलते हैं सेक ब्यूटाइल, इसे बोलते हैं सेक ब्यूटाइल। ठीक है, तो भी आप सेक ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, ये जो बनाएगा ये सेकेंडरी बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा, टर्शियरी बनाएगा ये। ठीक है, एन ब्यूटाइल प्राइमरी होता है और आइसोब्यूटाइल भी प्राइमरी होता है। ये दोनों प्राइमरी होते हैं। क्यों? तुम जिस पे भी ग्रुप लगा लोगे उसका अल्फा एक और बीटा भी एक ही रहेगा। फॉर एग्जांपल इफ आई से आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, क्या बोलूं? आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल का मतलब है हमने यही ग्रुप रखना है ना, और इस ग्रुप में क्या लगा देना है यश? OH है ना, या आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। अब ये देखो जिस पे ग्रुप लगा है वो अल्फा, अल्फा का पड़ोसी बीटा। नंबर ऑफ बीटा से हम डिग्री बताते हैं कितने, और ये दोनों क्या है? गामा। नंबर ऑफ बीटा से हम डिग्री बताते हैं कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। तो इसमें नंबर ऑफ बीटा कितने हैं? नंबर ऑफ बीटा 1, तो ये क्या होगा? तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। कैसा अल्कोहल है? प्राइमरी। तो पॉइंट इज दिस कि एन ब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल प्राइमरी ग्रुप्स बनाते हैं, और जो सेकेंडरी वाला सेकेंडरी बनाता है और टर्शियरी वाला टर्शियरी बनाता है। ये स्ट्रक्चर्स याद हो गए, लिख लिए, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब उन्होंने बोला डाइसेक ब्यूटाइल कीटोन, उन्होंने बोला डाइसेक ब्यूटाइल कीटोन। सेक की चेन कैसे बनती है? ऐसे सेकेंड से अटैचमेंट होता है। अच्छा, डाइसेक ब्यूटाइल कीटोन माने कीटोन बनाना है और दो डाइसेक ब्यूटाइल होने चाहिए। ये बनेगा एक सेक ब्यूटाइल और ये दूसरा सेक ब्यूटाइल। और कीटोन बनाने का कोई और तरीका है? नहीं, C डबल बॉन्ड वही तो लगाना पड़ेगा कीटोन के लिए। ठीक है, तो इसका ये बन गया डाइसेक ब्यूटाइल कीटोन। इसका आईयूपीएक नेम बताओ। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, कोई डराना नहीं है इसका, इजी है। डाइमिथाइल, वेरी गुड। इन कौन से पे होना? 4 और ई मिटा, ई लिखा तो नंबर है। ठीक है, समझ आया सबको? यस और नो, ऑनलाइन यस और नो? तो ये वाला एक बार रिपीट कर दो, समझ गया। इसको तुम लॉन्गेस्ट चेन देखो कौन सी है, तो लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास है दिस इज द लॉन्गेस्ट, राइट? इसके अंदर 1 पोजीशन 2 3 4 5 6 7 है ना। और ये क्या हो गया? मिथाइल। ये क्या हो गया? मिथाइल। 3 और 5 पे कितने मिथाइल? 2 मिथाइल है। और लॉन्गेस्ट चेन कितने की है? हेप्टी, सिंगल बॉन्ड है, और 4 पे ओन है, हेप्टेन ऑन। ठीक है, बना लिए सबने? यस और नो? वापस आ जाए लेट की पे। सर ई क्यों नहीं लगाया? ई जब दो वॉवल मिलते हैं तो पहले वाला यहाँ पे ई होता और यहाँ पे वो होता, ई और रो मिलने पे ई होता। ठीक है, क्लियर है कोई? नेक्स्ट कर। अब हम आते हैं कुछ ऑक्सो या कीटोन ग्रुप के बारे में जानते हैं। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज पोलराइज्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। हो रहा है? पागल है, साथ को पेपर एक को कर।
ऑलराइट, तो पढ़ना मत, ठीक है, जो लिखा है वो पढ़ना मत। तुम्हें मैं प्यार से तो बहुत पढ़ा लिया है,